कार्यस्थल में विद्युत सुरक्षा के लिए मानक। विद्युत सुरक्षा अनिवार्यताएं। एक एनएफपीए त्रयी। नेत्रहीनों के लिए विद्युत कक्ष। कोड और मानक। कोड अनुशंसित नियमों का सेट। मानक नियमों को कैसे पूरा करें। न तो कानून है, लेकिन कानून के रूप में अपनाया जा सकता है। एक कोड आपको बताता है कि आपको क्या करना है। एक मानक आपको बताता है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। हम्मुराबी कोड पहला विकसित बिल्डिंग कोड 1955 ईसा पूर्व था। ढके होने के लिए कवर किए जाने वाले विषय। एनएफपीए 70 क्या है? आर्क फ्लैश खतरों पर ट्यूटोरियल। एनएफपीए 70 ई में शीर्ष 10 परिवर्तन। प्रश्नोत्तर। एनएफपीए 70 का इतिहास। एनएफपीए 70 राष्ट्रीय विद्युत संहिता एनईसी। एनईसी मूल रूप से 1897 में तैयार किया गया था। एनईसी एक डिजाइन मानक नहीं है। अनुच्छेद संख्या 90.1 देखें। एनईसी संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। एनईसी कवर करता है कि उपकरण क्या कैसे स्थापित किया गया है। अपनाया जाने तक नेट के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। एनएफपीए 70 ई का इतिहास। एनएफपीए 70 ई कार्यस्थल में विद्युत सुरक्षा के लिए मानक। पहला संस्करण 1979 में प्रकाशित हुआ। 70 ई ओशा के लिए नेक का स्पिन ऑफ है। लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। एनईसी आगे संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित है। एनईसी एक डिजाइन मानक नहीं है। आईईई रंग पुस्तक डिजाइन मानक। एनएफपीए 70 ई से परेशान क्यों? जोखिम क्या है? 3 विद्युत खतरे। विद्युत का झटका, चाप विस्फोट, वेल्डिंग की रोशनी, फ्लैश बर्न बहुत दर्दनाक, धीमी गति से उपचार और महंगा है। 60 से 80% बिजली की चोटें फ्लैश बर्न होती है। वृद्ध लोगों के लिए जीवित रहने की दर बहुत कम है। आर्क फ्लैश बर्न से बचे। गर्मी का हस्तांतरण, स्थानांतरण के तरीके, प्रवाहकत्व, कन्वेक्शन, विकिरण। आर्क तेजी से एनर्जी विकीर्ण करता है। एनर्जी क्या है? काम करने की क्षमता। एआरसी फ्लैश एनर्जी सर्किट। एआरसी फ्लैश 101। आर्क फॉल्ट एक असामान्य विद्युत परिपथ स्थिति है। शॉर्ट सर्किट करंट और एनर्जी का स्तर चरम पर है। आर्क फॉल्ट सिंगल लाइन टू ग्राउंड टाइप फॉल्ट के रूप में शुरू होते हैं और लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड टाइप फॉल्ट में विकसित होते हैं। सर्किट ब्रेकर और फ्यूज एक दोषपूर्ण सर्किट में एनर्जी स्तर को सीमित करने का प्रयास करते हैं। करंट और एनर्जी स्तर क्या निर्धारित करता है? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज भाग इम्पीडेंस। एनर्जी इज इक्वल टू करंट गुणा वोल्टेज गुणा समय। इंसिडेंट एनर्जी क्या निर्धारित करती है? इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू के गुणा एनर्जी भाग डी गुणा 2.2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। इंसिडेंट एनर्जी निर्धारित करती है कि पीपीसी की क्या आवश्यकता है। आर्किंग शॉर्ट सर्किट। एनर्जी विभिन्न रूपों में निकलती है। फ्यूज या ब्रेकर का ट्रिप टाइम महत्वपूर्ण होता है। करंट को सीमित करने से इंसिडेंट एनर्जी सीमित हो जाएगी। इंसिडेंट एनर्जी प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर कैलोरी की इकाइयों में विद्युत चाप से एक विशिष्ट दूरी पर स्थित सतह पर प्राप्त क्षेत्र की प्रति इकाई एनर्जी, दोनों रेडिएंट और संवहन। 1.2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वेयर के परिणामस्वरूप 80 डिग्री सेल्सियस त्वचा का तापमान होगा। सुरक्षित दूरी इज इक्वल टू के गुणा एनर्जी भाग 1.2 गुणा 0.5। इंसिडेंट एनर्जी बनाम आर्क से दूरी 45,200 एम्प्स 5 इंच के आर्क गैप के साथ। बंद बॉक्स इंसिडेंट एनर्जी स्तर अधिक है।
केवल 1.2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वेयर सेकेंड डिग्री बर्न का कारण बनेगा। दूर रहें या पीपीसी पहनें। इंसिडेंट एनर्जी उदाहरण वोल्ट इज इक्वल टू 480, जेड इज इक्वल टू 0.1 ओम, समय इज इक्वल टू 1 सेकंड, दूरी इज इक्वल टू 2 फीट, करंट इज इक्वल टू वोल्ट भाग जेड इज इक्वल टू 480 भाग 0.1 इज इक्वल टू 4800 ए। आर्क एनर्जी इज इक्वल टू एम्प्स गुणा वोल्ट गुणा टाइम इज इक्वल टू 4800 गुणा 480 गुणा 1 इज इक्वल टू 2304000 वाट सेकंड। इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू 0.0000432 गुणा एनर्जी भाग डी गुणा 2.2 इज इक्वल टू 21.7 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वेयर। परिणाम थर्ड डिग्री स्किन बर्न्स, नॉन एफआर कपड़े प्रज्वलित। NFPA 70E 130 लाइव पार्ट्स पर या उसके पास काम करना। 130.5 फ्लैश जोखिम आकलन। क्या थर्मल खतरा मौजूद है? मुझे किस PPE का उपयोग करने की आवश्यकता है? फ्लैश सुरक्षा सीमा क्या है? फ्लैश खतरा मौजूद है यदि इंसिडेंट एनर्जी 1.2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वेयर से अधिक है। PPE आवश्यक है जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हो। 130.4 शॉक जोखिम आकलन। NFPA 70E 130.5 आकलन प्रक्रिया। डेटा इकट्ठा करें। डेटा सटीकता की पुष्टि करें। शॉर्ट सर्किट स्टडी करें। आर्क फ्लैश एनर्जी स्टडी करें। आर्क फ्लैश हैजर्ड लेबल स्थापित करें। ट्रेन कार्मिक। नया और बेहतर NFPA 70E। NFPA 70E 2015 में शीर्ष 10 परिवर्तन। लेख नंबर विषय मुद्दा विभिन्न शब्दावली 90.2 205.3 रखरखाव प्रशिक्षण लेखा परीक्षा 100 योग्य व्यक्ति 110.4 C2 GFCI रखरखाव निर्माण 120.2 B4 प्रशिक्षण का दस्तावेजीकरण 130.5 CPP का चयन करने के लिए 2 तरीके 130.5 D उपकरण लेबलिंग 130.7 C15 A B आर्क फ्लैश बाउंड्री और 130.7 C15 B आर्क फ्लैश PPE कैट 130.7 C16 HRC 0 अब नहीं है 320.3 बैटरी जोखिम आकलन। शब्दावली पुराने शब्द नए शब्द अनुमान संभावना खतरा विश्लेषण जोखिम आकलन परिणाम प्रभाव खतरा कम करें जोखिम घटाएं खतरनाक विद्युत स्थिति विद्युत खतरा काम करें इंटरैक्ट करें रखरखाव प्रशिक्षण लेखा परीक्षा नया दायरा 90.2 ए उपकरण रखरखाव प्रशिक्षण और ऑडिटिंग को सुरक्षा के लिए आवश्यक मानता है। सुरक्षित कार्य नीति प्रक्रियाओं की लेखा परीक्षा की जाती है। NFPA 70B कार्य प्रक्रिया निर्धारित करेगा। अनुच्छेद 205.3 उपकरण बनाए रखा जाना चाहिए, रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए, परीक्षण डिकैल स्थापित किया जाना चाहिए। योग्य व्यक्ति अनुच्छेद 100 व्यक्ति योग्य है यदि उपकरण सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में कौशल और ज्ञान का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन प्रलेखित है। विद्युत सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उपकरण पर शामिल बिजली के खतरों की पहचान कर सकते हैं। GFCI रखरखाव और निर्माण ऑल न्यू आर्टिकल 110.4 C2 रखरखाव या निर्माण कार्य करने के लिए उपकरणों के साथ प्रयोग करना चाहिए। यदि वोल्टेज 125 वोल्ट से अधिक है तो एक विकल्प दिया जाता है। GFCI का प्रयोग करें या
एक सुनिश्चित उपकरण ग्राउंडिंग कार्यक्रम NEC 590.6 B2 कार्यक्रम की आवश्यकताओं का विवरण देता है। ग्राउंडिंग टेस्ट का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। परीक्षण अवधि 3 महीने से कम होनी चाहिए। GFCI बचाता है जीवन। लोटो प्रशिक्षण दस्तावेजीकरण ऑल न्यू आर्टिकल 120.2 B4 नियोक्ता दस्तावेज करेगा। प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण विवरण दिया जाना चाहिए। हर 3 साल में फिर से प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यदि प्रक्रिया में परिवर्तन होता है तो पुनर्प्रशिक्षण आवश्यक है। PPE चुनने के 2 तरीके। अनुच्छेद 130.5 C विधि नंबर 1 आर्क फ्लैश जोखिम मूल्यांकन। PPE रेटिंग इंसिडेंट एनर्जी से ज्यादा चुनें। विधि नंबर 2 फ्लैश हैजर्ड PPE श्रेणी। क्वालिफायर टेबल्स के आधार पर PPE का चयन करें। विकल्प परस्पर अनन्य है। HRC अब PPE श्रेणी है। उपकरण लेबलिंग अनुच्छेद 130.5 D गलत पाए जाने पर लेबल को अपडेट करें। लेबल के लिए स्वामी जिम्मेदार है। दस्तावेजीकरण, स्थापना, रखरखाव, समीक्षा पुनः लेबल करें। आर्क फ्लैश बाउंड्री और आर्क फ्लैश PPE श्रेणियां टेबल्स। सभी नई तालिकाएं केवल विधि नंबर 2 के लिए। क्वालिफायर टेस्ट टेबल 130.7 C15 A कार्य क्या है? क्या सभी उपकरण शर्तें पूरी हुई है? क्या आर्क फ्लैश PPE आवश्यक है? PPE श्रेणी तालिका 130.7 C15 B क्या सभी पैरामीटर मिले हैं? यदि हाँ, किस श्रेणी नंबर की आवश्यकता है? 130.7 C15 B = DC सिस्टम कैटेगरी में RIP उपकरण का HRC और HRC 0। PPE तालिका 130.7 C16 यह छाता के बारे में है, न कि बारिश के बारे में। जोखिम श्रेणी 1.2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वेयर से कम चला गया। श्रेणी PPE सूचीबद्ध करती है, न कि HRC। PPE में प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की रेटिंग बताई गई है। कोई पर्याप्तता कथन अनुमानित नहीं है। बैटरी जोखिम आकलन नया लेख 320.3 A1 विद्युत और रासायनिक जोखिम अनुलग्न D खंड D5 शॉर्ट सर्किट करंट, आर्क करंट और आर्क एनर्जी कैलकुलेशन। शॉर्ट सर्किट करंट पर हमेशा बैटरी निर्माता के मार्गदर्शन का उपयोग करें। क्रॉफर्ड इंजीनियरिंग सेवा, टोकोआ, जॉर्जिया। NFPA 70E में एक और नहीं। NEC 240.87 आर्क एनर्जी कमी।